हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां आकर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हमारे 760 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो एक एरे के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए 836 व्यूज यहाँ पर आ चुके हैं 2 वीक्स के अंदर। तो इतना ज्यादा आप सभी के सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना उसको समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पर्पज से। जो हमारा टॉपिक है वो दिख रहा होगा आप सभी को आपके सामने, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आज का क्या टॉपिक है फ्रेंड्स, हमारा कंपोजिट नंबर्स। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, आप में से कई सारों को मतलब नहीं पता होगा कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या है। ठीक है, और बहुत सारे तो पहली बार ही सुन रहे होंगे कि कंपोजिट नाम की चीज क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं, आप सभी को इजीली समझ में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बहुत जल्दी से हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं पूरा एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी डेफिनेशन सुनिए। ऐसे नंबर्स जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, these numbers are also called composites। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये वाली लाइन जो है ना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना वो जस्ट अपोजिट होते हैं किसके, प्राइम नंबर्स के। मतलब देखिए, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वन से लेकर जितने भी इनफाइनाइट तक। ठीक है, वन से लेकर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ओनली पॉजिटिव नंबर। तो वन से लेकर जितने भी नंबर्स हैं उनमें जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, उन प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर बचते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। आप सभी को मैं यहां पर बता देता हूं कि जैसे कि प्राइम नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, यहां पर देखिए 1 होता है, देन 3 होता है, ठीक है, एंड 5 7 एंड 11 इस टाइप से। ठीक है, जो भी होता है आगे फिर 17 19। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्या होते हैं नंबर्स, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं हमारे फ्रेंड्स प्राइम नंबर्स। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स। क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिट नंबर। तो अब देखिए यहां से समझ लीजिए, हम 1 से 20 की रेंज में देखना चाह रहे हैं। तो 1 से 20 की रेंज में कितने नंबर प्राइम बन चुके हैं फ्रेंड्स, 1 बन चुका है, 2 बन चुका है, 3 बन चुका है, ठीक है, 4 नहीं बना है। ठीक है, तो ये जो 4 बचा है ना फ्रेंड्स, ये 4 ही क्या कहलाएगा यहाँ पर, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको। चलिए मैंने एक यहाँ पर टेबल बना के रखा, इससे समझिए। ठीक है, देखिए ये जो 1 है, 2 है, 3 है ना, ये क्या है, प्राइम नंबर है। और ये जो 4 आ गया ना, ये कंपोजिट नंबर बन चुका है। ठीक है, कैसे बना है समझाता हूं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो खुद के टेबल में आते हैं और एक वन के टेबल में आते हैं, मतलब जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिसके दो फैक्टर होते हैं। एक तो खुद वो नंबर होता है और एक वो वन नंबर होता है। ठीक है, मतलब वन के टेबल में तो सारे आते हैं, इतना आप सभी को समझ आता होगा। और प्राइम नंबर क्या होता है, जो वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में। अब टू भी क्या है, वन के टेबल में भी आता है, खुद के में भी आता है। टू भी क्या है, प्राइम है। थ्री भी वन के में आता है और खुद के में आता है। ठीक है, टू के में नहीं आता है, तो थ्री भी क्या है, प्राइम। लेकिन ये जो फोर है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, फोर जो है ना वो वन के में भी आ जाता है, टू में भी आ जाता है और फोर में भी आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, फोर जो है वो वन में भी आता है, टू में भी आता है, फोर में भी आता है। तो ऐसे नंबर्स जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तो वन फैक्टर हुआ, एक टू हुआ और एक फोर हुआ। तो मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होगा ना, तीन फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं आप, कंपोजिट नंबर। जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या है कि वो कितने नंबर्स के टेबल्स में आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फोर है ना फ्रेंड्स, वो किस किस के टेबल में आ रहा है, एक तो हमारा आ रहा है वन के टेबल में, एक आ रहा है टू के टेबल में और एक आ रहा है फोर के टेबल में। ठीक है, तो ये जो फोर है ना, ये भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से जो फाइव है फ्रेंड्स, ठीक है, तो फाइव क्या है, प्राइम नंबर है। फाइव को प्राइम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि फाइव सिर्फ वन के टेबल में आ रहा है और एक खुद के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड, जिनके तीन मतलब दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ सिक्स लिखा है, क्या लिखा है, सिक्स। अब देखिए सिक्स वन के टेबल में भी आ जाएगा, टू के टेबल में भी आ जाएगा, थ्री के टेबल में भी आ जाएगा, ठीक है, और खुद सिक्स के टेबल में भी आ जाएगा। तो ये जो सिक्स है ना, ये कितने फैक्टर से बन चुके हैं, इसके फोर बन चुके हैं।
तो ऐसे नंबर जिनके स्मॉलेस्ट फैक्टर कितने हो, दो या दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, ठीक है, या नहीं, दो से ज्यादा हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इतना आप सभी को बताना आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर कोई पूछता कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो आप सिंपल से उनको डेफिनेशन ये दे सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर्स को हटा दिया जाए तो बचे हुए जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 ऊपर आ चुका है, यहाँ 4 आएगा, 5 के बाद में देखिए 6 भी कंपोजिट नंबर है, 7 के बाद में 8 9 10, ठीक है, 12। अभी हम प्रोग्राम में इनको इनपुट देकर भी देखेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के पास में, हम चले विजुअल स्टूडियो के पास में, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू फाइल को बनाते हैं जल्दी से। हमने इसका नाम दे दिया कंपोजिट, कंपोजिट SITE.java, कंपोजिट डॉट जावा, ठीक है। एक जावा फाइल जल्दी से बनाकर तैयार करते हैं, यहां पर लिखते हैं कंपोजिट डॉट जावा, ठीक है। यहां पर हमने एक प्रोग्राम को बनाकर तैयार करते हैं, क्लास बनाई हमने कंपोजिट, क्लास की बॉडी बनाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, एक नंबर लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल एक नम में या एन नाम के वेरिएबल में हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। जैसे कि अभी सबसे पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, 4 होता है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि सबसे फर्स्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है कंपोजिट में, तो क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी और 4 के में भी। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर होता है फ्रेंड्स, 4 होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कंपोजिट नंबर पता करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको काउंट करना होगा कि इसके स्मॉलेस्ट वेक्टर कितने निकल रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे काउंट नाम का, और उसको इनिशियली अभी क्या रखेंगे, हम यहां पर 0 रखने वाले, ठीक है। एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे, हम फॉर लूप को चलाएंगे इंटीजर टाइप का I इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 2 से चलाएंगे, ठीक है। 2 से चलाने का रीजन क्या है वो भी मैं आप सभी को समझा देता हूं। क्योंकि जो अपने प्राइम नंबर का अगर आपने प्रोग्राम सीखा हो फ्रेंड्स, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, 2 से चलाते हैं। 2 से चलाने का रीजन क्या होता है मैं आप सभी को समझा देता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स हम जो इसमें मेन लॉजिक लगा रहे हैं ना, वो लॉजिक क्या, ध्यान से सुनिएगा कि हम आई को 2 से चलाने का रीजन आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, इसलिए हम उसको काउंट करना नहीं चाहते हैं। और साथ में यहाँ पर लेस देन एन, मतलब नंबर से लेस देन तक चलाने का रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो खुद के टेबल में तो डेफिनेटली आएगा और वो 1 के टेबल में भी डेफिनेटली आएगा। तो हम प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े इसलिए हमने प्रोग्राम को 2 से चलाया लूप को, और कहां तक चला रहे हैं, नंबर से लेस देन तक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो नंबर है पर्टिकुलर जो भी नंबर होगा, अगर वो 2 से लेकर उसके स्मॉलेस्ट नंबर तक अगर एक भी बार किसी भी टेबल में आ गया, तो हम उस नंबर को क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, कंपोजिट मान लेंगे। देखिए किस तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि जो नंबर है ना उसका रिमाइंडर अगर आई से एक भी बार 0 आ चुका है, ठीक है, एक भी बार 0 आ गया, तो हम उस नंबर को क्या मानेंगे, कंपोजिट। तो हम उसका काउंट क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। काउंट क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, या हम यहाँ पर काउंट को कर देंगे 1। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले काउंट क्या है, 0 है, काउंट क्या है, 0 है। अब जैसे कि हमारा नंबर अभी हमने 4 को लिया है, तो यहाँ पर लूप चलने वाला है फ्रेंड्स, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। लेस देन 4 मतलब 2 और 3 के लिए लूप चलेगा। अब देखिए ये अगर 4 जो नंबर है ना 4, ये अगर 2 से लेकर 2 और 3 के बीच में, चलिए नंबर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 6 लेते हैं। अब ये जो 6 है तो लूप कितनी बार चलेगा फ्रेंड्स, 2 से लेकर 5 तक, 2 3 4 5। अब इन नंबर्स में से अगर ये नंबर किसी भी टेबल में एक भी बार आ गया, तो हमने काउंट को क्या कर दिया है, 1 कर दिया है, ठीक है। और अगर ये नंबर आ चुका है, इसका मतलब ये नंबर क्या बन गया, कंपोजिट बन चुका है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नहीं रहा, ठीक है, प्राइम नहीं रहा। प्राइम कब रहता है नंबर, जब वो नंबर क्या होता है, या तो खुद के टेबल में आता है या 1 के में। अब देखिए हम यहाँ पर खुद के टेबल में तो उसको ला नहीं सकते क्योंकि हमने लेस देन कर दिया है, और 1 के टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये लूप के अंदर आने के बाद में इफ की कंडीशन जब ही ट्रू होगी फ्रेंड्स, जब वो नंबर क्या होगा, इन इन नंबर्स में से किसी भी टेबल में आ जाएगा, तो मतलब वो प्राइम नहीं रहेगा, ठीक है। वो प्राइम नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो 2 से लेकर इन नंबर्स के बीच में अगर एक भी टेबल में आ गया, मतलब वो प्राइम नहीं रहेगा, क्योंकि हम खुद के लिए तो चला नहीं रहे हैं और 1 के लिए भी नहीं चला रहे हैं,
ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के में आता है और 1 के में आता है। ठीक है, तो अब इन सभी नंबर में से अगर किसी भी नंबर के टेबल में ये नंबर आ जाता है तो वो काउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक इफ की कंडीशन देंगे पहले कि अगर काउंट हमारा क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। ठीक है, क्या देंगे हम कंडीशन कि काउंट हमारा क्या हो चुका है अगर 1, तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एक मैसेज को प्रिंट कर देंगे कि वो नंबर क्या हो चुका है, अब कंपोजिट नंबर बन चुका है। तो हम यहां पर लिखेंगे n प्लस डबल इक्वल्स टू नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, इज कंपोजिट नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, हम एल्स लगाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कोड को। ठीक है, थोड़ा और छोटा करते हैं, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। ठीक है, हमने एल्स ब्लॉक लगाया, यहां पर भी एक मैसेज को प्रिंट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड इज नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रोग्राम लगभग बनकर तैयार हो चुका है। एक बार चलाकर दिखा देता हूं मैं इसको। यहां पर देखिए प्रोग्राम कंपाइल भी हो चुका है, रन भी हो चुका है। देखिए यहां पर आउटपुट जो हमें देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिए, अगर आपको नीचे विजिबल है। वापस से प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, आप सभी देख सकते हैं यहां पर। इसको थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आउटपुट में क्या आ रहा है कि 6 इज कंपोजिट नंबर। क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 6 इज कंपोजिट नंबर। अब 6 को कंपोजिट नंबर क्यों कह रहा है, ध्यान से एक बार वापस से सुन लीजिए, आप सभी को समझ में आने वाला है। अब जो 6 है ना फ्रेंड्स, देखिए हमने 1 को अलग हटा दिया है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर 6 को भी हटा दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर वो नंबर किसी टेबल में आ रहा है, मतलब वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब देखिए वो जो होगा ना 6, वो 2 के टेबल में भी आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या होगा 3 के टेबल में भी आ जाएगा। तो देखिए जैसे 2 के लिए हम यहाँ पर अंदर आएंगे, अंदर आए तो अब क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 6 का रिमाइंडर चेक होगा 2 से, 6 का मॉड्यूलस निकलेगा 2 से। तो 6 का मॉड्यूलस 2 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 ही तो निकलेगा। ठीक है, 2 3 से 6 पूरा चले जाएगा ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर वो जो कंडीशन है ना, 0 इक्वल इक्वल 0, वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा काउंट इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर काउंट 1 हो चुका है तो हमने एक इफ में कंडीशन दी है कि जैसे ही अगर एक भी बार काउंट 1 होता है तो वो नंबर कैसा बन जाएगा, हमारे लिए कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब हम चलते चलिए यहां से, अब हम यहां से एक और नंबर उठाते हैं, एक नंबर और उठाते हैं इस टेबल में से। जैसे कि यहाँ पर जितने भी येलो में है ना, वो सारे कंपोजिट नंबर है। हमने एक नंबर उठाया 56। ठीक है, क्या नंबर उठाया हमने, 56। अब फ्रेंड्स हमें नहीं पता है कि ये कंपोजिट है या नहीं है। जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया, देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 56 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, एंड देख सकते हैं आप यहाँ पर 67 है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 67 क्या है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर हम चलाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आउटपुट आने वाला है कि 67 इज नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या आ चुका है यहाँ पर आउटपुट कि जो 67 है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। जैसे कि अभी हमें और कुछ भी पता है कि जो 7 होता है वो भी प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ चुका है, 7 इज नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, और आप देखिए, आप एक मैसेज और बहुत अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, कि इसको आप बोल सकते हैं कि इस प्राइम नंबर, क्या बोल सकते हैं आप, प्राइम नंबर। क्योंकि जो नंबर कंपोजिट नहीं होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, प्राइम होगा। देखिए अब 7 को हमने रन किया, अब देखिए 7 इज प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी नंबर दीजिए, जैसे मैंने एक नंबर दिया, मुझे नहीं पता है कि है या नहीं, मैंने 47 दिया। क्या दिया, 47। प्रोग्राम को रन किया, 47 भी क्या है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर। 48 किया, 48 तो कंपोजिट ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि 48 तो प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, 48 क्या है, कंपोजिट, क्योंकि 2 4 सबके टेबल में ये आने वाला है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमने एक प्रोग्राम बनाकर तैयार किया है कि नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो इसकी सिंपल से डेफिनेशन इतनी ही है फ्रेंड्स कि जो भी नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप सभी को नोट भी करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी देखा था, देखिए 6 के लिए, कि 6 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 1 2 3 एंड इवन 6। ठीक है, 4 नंबरों से वो डिवाइड हो रहा है 6 नंबर, इसलिए वो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन जैसे कि अगर यहाँ पर 5 का हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है 5 का, तो 5 सिर्फ किससे डिवाइड हो रहा है, एक 1 से हो रहा है और एक 5 से हो रहा है।
तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। तो क्योंकि 5 के दो ही फैक्टर है इसलिए 5 क्या है, प्राइम है। और 6 के कितने, दो से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आई थिंक इतनी बार मैंने आप सभी को समझा दिया है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर एक डेफिनेशन को हमने हाईलाइट किया कि ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर्स एज दे कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन टू नंबर्स। तो ऐसे नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और वो नंबर क्या नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो में हमने देखा है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, बिल्कुल इसको अच्छे से समझने का कोशिश किया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं एक बार और इस पर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, सिंपल सा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, ताकि आप सभी को जल्द से जल्द ये समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आकर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आपने जितने भी प्लेलिस्ट है इनको भी एक्सेस नहीं किया तो यहाँ पर आके इनको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो इतना ही था, एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।